रावण ये बात जानता था कि राम कोई साधारण पुरुष नहीं है। जिस समय शूर्पणखा ने अपनी बेइज्जती की कथा रावण को सुनाई तो उस समय रावण ने अपनी बहन से पूछा कि तू इतनी दूर राजमहल तक ये शिकायत लेकर के आई है, पहले ये बता कि तूने ये सूचना खरदूषण और त्रिशरा को क्यों नहीं दी। ये रावण के दोनों भाई थे, भुआ के लड़के थे। 40-40 हजार सेना इनके पास थी। शूर्पणखा ने कहा कि मैं उनके पास गई थी, लेकिन जो बड़ा राजकुमार, बड़ा तपस्वी लगता है, यानी कि राम, उसने एक ही बाण से सबको मार गिराया। तब रावण ने मन में ध्यान किया और मन ही मन कहा कि जब एक अकेली ताकत ने इतने वीरों को मार दिया तो निश्चय ही ये सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। इसके बावजूद रावण लड़ने को तैयार हुआ। शैतान युगों युगों से परमात्मा को हराने में लगा है और आदमी युगों युगों से परमात्मा को पाने में लगा है। हैरानी इस बात की है कि शैतान असंभव काम करते करते आज तक थकावट महसूस नहीं कर रहा और इंसान परमात्मा को पाने जैसे सरल काम में भी हार जाता है। हारता ही नहीं, निराश हो जाता है। राक्षस का धैर्य देखो, सीखना है तो उससे सीखो। वह अनंत काल से परमात्मा को हराने में जुटा है, जो कि हो नहीं सकता, फिर भी प्रयत्नशील है। जिन्होंने जाना उन्होंने कहा है कि जो गुण शैतान में होते हैं वे संतों में भी नहीं हो सकते। वनवास के दौरान जब श्री राम व लक्ष्मण अनेक संतों से मिले तब भी उन्हें वह ज्ञान नहीं मिला जो मरते वक्त रावण ने बातें सुनाई। जिस समय लक्ष्मण रावण से ज्ञान लेने गया, पांवों की तरफ खड़ा होकर के प्रार्थना की, तो उस समय रावण ने कहा कि मैं स्वर्ग को सीढ़ी लगवाना चाहता था, अग्नि से धुआं को खत्म करना चाहता था, क्योंकि धुएं के कारण मेरी सोने की लंका काली पड़ जाती है। रावण ने कहा कि मैं सोने में सुगंध पैदा करना चाहता था। मैं चाहता था कि किसी पिता के आगे उसके जवान पुत्र की मृत्यु न हो, क्योंकि दुनिया का यह सबसे बड़ा दुख होता है। लेकिन मैं इन कार्यों को सोचता ही चला गया, कल पर टालता गया। आज मेरी मृत्यु नजदीक है, मुझे मृत्यु का डर नहीं, क्योंकि मैं तो परमात्मा के हाथों मर रहा हूं। मुझे अफसोस इस बात का है कि अपने सोचे हुए सभी कार्यों को करने का मैं सामर्थ्य भी रखता था, फिर भी उन्हें कर नहीं पाया। सीता हरण का कार्य मैंने सोचा बाद में, कर पहले दिया। रावण ने कहा कि बुरे काम का विचार करना चाहिए, अच्छे कार्य की जब मन में तमन्ना हो जाए तभी उसे कर देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु जो है वह किए और अनकिए की विचार नहीं करती। रावण जानता था कि वह असंभव को संभव बनाने में लगा है, जो कि हो नहीं सकता, लेकिन उसकी लगन, उसका धैर्य, उसका श्रम सीखने जैसा है। रावण ने कहा कि मृत्यु किए और अनकिए का विचार नहीं कर सकती। बहनों और भाइयों, आप सुनने जा रहे हैं आज का राशिफल।
ये राशिफल नहीं, आपका कल है। आज 20 दिसंबर, दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है और आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, अनुभव से कारोबार में विशेष सफलता मिलेगी। अचानक किसी के प्रति घृणा का भाव बनेगा। संपत्ति से जुड़े मसले हल हो सकते हैं। सरकारी खर्च बढ़ेगा। परिवार में मतभेदों के बावजूद शांति रहेगी। यात्रा की योजना बन सकती है। वृक्क, सरल स्वभाव से आज आप विरोधियों का मन जीत सकते हैं। जमीन व कर्ज से जुड़े कार्यों में दौड़ धूप रहेगी। सेहत पक्ष ठीक है। घरेलू मोर्चे पर खर्च बढ़ेगा। मित्र दुश्मन बन सकते हैं, संयम रखें। नए संबंधों से कठिनाई उठानी पड़ेगी। रोजगार संबंधी कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। मिथुन, लंबी बाधाओं के बाद कारोबारी चिंता में कुछ कमी होगी। नौकरी पेशा लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा। अदालती कामों पर पैसा खर्च होगा। सेहत के प्रति सावधान रहें। धर्म कर्म से मन भागेगा। पारिवारिक सदस्यों से मन मुटाव हो सकता है। करक, नौकरी पेशा लोगों की अचानक दौड़ धूप बढ़ सकती है। आर्थिक पक्ष ठीक है। वैचारिक मतभेद तनाव पैदा कर सकते हैं। जमीन जायदाद व कानूनी पक्ष कमजोर है। लेन देन व हिसाब किताब में सावधानी रखें। मित्रों के कार्यों में व्यस्तता होगी। सिंह, अन्यों की सलाह के भरोसे मत रहो। बुद्धि का इस्तेमाल करना। आज कुछ लोग आपका प्रयोग कर सकते हैं। व्यापार से जुड़ी परेशानी बढ़ सकती है। सेहत, संतान व स्त्री पक्ष ठीक है। समाज से जुड़े कार्यों में शामिल होंगे। कानूनी पक्ष भी ठीक है। अचानक धन लाभ भी मिल सकता है। कन्या, नए संपर्कों की विशेष कार्यों में सहयोग मिलेगा। पारिवारिक उलझनें मन उदास कर सकती हैं। नई जिम्मेवारी में राहत का योग है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। मकान दुकान से जुड़ी परेशानी भी कुछ कम हो सकती है। कानूनी दिक्कतें भी कम होंगी। नई योजना आगे बढ़ेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। तुला, मन में छाई चिंता आज दूर हो सकती है। नए संबंध बनने का योग है। व्यापार में लाभ मध्यम श्रेणी का रहेगा। नौकरी पेशा लोगों का सितारा चमक सकता है। मित्र आपकी कसौटी पर खरा उतरेंगे। संतान पक्ष मजबूत है, जबकि स्त्री पक्ष कुछ नरम है। यात्रा से लाभ होगा। वृश्चिक, भौतिक वस्तुओं में रुचि बढ़ने के कारण खर्च भी बढ़ सकता है। विरोधी पक्ष के व्यवहार में कुछ नरमी आएगी। सेहत काफी हद तक ठीक रहेगी। कानून संबंधी कार्यों में दौड़ धूप बढ़ेगी। रिश्तेदारों से फासला बढ़ सकता है। यात्रा व कार्य व्यवहार में मन उत्साहित रहेगा। धनु, दूसरों के विचार सहन करने पड़ सकते हैं। नई योजना हेतु परिश्रम जारी रखें। यात्रा में सावधानी रखें। सफलता का रास्ता आज खुलेगा। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। संतान पक्ष व स्त्री पक्ष से तनाव मिल सकता है। मित्रों का सहयोग बराबर मिलेगा। व्यापार में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मकर, विशेष कार्यों में आज सफलता मिलने का योग है। कारोबार संबंधी योजना पर पूरा विचार करें, अन्यथा हानि भी हो सकती है। नए लोगों की बातों में न आए। पारिवारिक मोर्चे पर खर्च बढ़ेगा। सेहत व कानूनी पक्ष मजबूत है। पुराने कलेश समाप्त होंगे। दोपहर बाद आर्थिक पक्ष ठीक होगा। कुंभ, किसी भी कार्य में आज सजगता पूर्ण रहने का दिन है। लेन देन संबंधी चिंता बढ़ सकती है। सरकारी पक्ष व सेहत पक्ष ठीक है। नए संबंध स्थापित होंगे। नौकरी पेशा लोगों की दौड़ धूप बढ़ेगी। संतान की शिक्षा से जुड़ी मुश्किलें कम हो सकती हैं। शत्रु पक्ष कमजोर है। मान सम्मान बढ़ेगा। मीन, बिना किसी कारण मन भयभीत रहेगा। व्यापारिक दृष्टि से दिन उत्तम है। रोज आने वाली कठिनाइयां कम होंगी। संतान पत्नी से मनमुटाव हो सकता है। कानूनी उलझनें कम होंगी। नए लोगों का सहयोग जमीन से जुड़े कार्यों में मिलेगा। कार्य क्षेत्र में खर्चा बढ़ सकता है। मन शांत रहेगा।
आज का ये दिन आपके परिवार, मित्रों, सहयोगियों व शुभचिंतकों के लिए अति शुभ फलदायी हो। परमात्मा आप सबका सहाय हो, ऐसी मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।